नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार या कुछ भी चीजें हम सुन के जो धारण करते हैं, कुछ चीजें लिखी गई हैं। माला है, कहाँ डलती है? गले में, गर्दन पे। कलई है, कलई में हम कड़ा डालते हैं, रुद्राक्ष डाल लेते हैं। ब्रेसलेट बाजार में आगे वो डाल लेते हैं। स्फटिक की माला धारण कर लेते हैं, अंगूठी धारण कर लेते हैं। रतन भी कई बार हाथ में, गले में, जेब में धारण कर लेते हैं। क्या इनका फल है? सर्वप्रथम आप ये समझ लीजिए कि सबके लिए सब चीज नहीं बनी होती। आपको एक बात बता दूं, ज्योतिष में ऐसी कुछ मालाएं या कईयों की ऐसी जन्म कुंडलियां होती हैं, वो रत्न धारण कर लेते हैं चैन के माध्यम से, कोई माला धारण कर लेते हैं, कोई शुक्र का नाम लेके धारण कर लेता है, कोई शनि का नाम लेके धारण कर लेता है, कोई वैसे धारण कर लेता है, कोई वैसे स्पिरिचुअल माला धारण कर लेता है। आपको अनुभव नहीं होगा, आपके गले में जो चीज धारण हो गई वो सीधी सीधी आपके साथ जुड़ गई, उसका इन्फ्लुएंस आपके साथ आता है, वो अच्छी है वो बुरी है। किसी को देख करके किसी भी तरह की माला नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि सबको सब तरह का भोजन नहीं पचता, सबको सब तरह का कपड़ा नहीं जचता, सबको सबकी तरह की बात भी नहीं जचती, सबके पास सबकी तरह का ज्ञान भी नहीं है। बड़ी कुछ चीजें हैं। अगर आप गले में किसी भी तरह की माला या कोई चैन या रुद्राक्ष की माला, किसी भी तरह का स्फटिक माला या बाजार से ली हुई माला या ऑनलाइन ली हुई माला या किसी से पूछा गुछा हो, आजकल ये आया है फलाना माला, ढकाना रुद्राक्ष, ये वो, आपको बहुत गलत रिजल्ट दे सकता है। अब आप सोचते हो कि मैंने तो 2 साल से डाली हुई है गले में, मेरे को गलत रिजल्ट भी है। भैया, कई बार आपके गले में डाली हुई माला आपका ऐसा स्वभाव बना देती है जो आपको पता नहीं लगता। आप अपने परिवार से झगड़ा करते हो, आपके अंदर एक ऐसी नेचर डेवलप हो जाती है, एक ऐसी वाणी डेवलप हो जाती है जो आपको पता नहीं लगता, मगर आपको वो गलत रिजल्ट दे रही होती है। ये मैंने अपने अनुभव में बहुत देखा है। कई बार आपकी विपदाएं खुद शुरू हो जाती है। आपने माला डाली, आपने ध्यान नहीं दिया, वो विपदाएं कम होने की बजाय बढ़ती गई, आपका ध्यान नहीं गया। कभी जब ध्यान आया तब जाके आपने उतारी, वो चीज़ें ठीक हो गई। इसलिए अननेसेसरी किसी भी तरह की चैन, माला, स्फटिक की माला, रुद्राक्ष, कलाई में कड़ा डालना, अंगूठी, रतन, कोई भी बिना सोचे तो डालनी ही नहीं चाहिए, बिना कंसल्टेशन की। एक चीज चेन होती है, चांदी की चेन कई लोग पहन लेते हैं, गले में चांदी का कड़ा पहन लेते हैं, हर किसी को सूट नहीं करता, मत पहना करो। चंद्रमा का होता है, फला का होता है, ये देखना पड़ेगा आपकी जन्म पत्रिका में वो आपके लिए कारक है कि नहीं है, आपके लिए अच्छा है नहीं है, देखना पड़ेगा। ब्रेसलेट डाल लिया आपने, कलाई में डाल लिया, आपके जन्म पत्रिका कुछ ऐसे घर होंगे जो आपको बैड रिजल्ट देंगे, आपको उस रिश्तों से संबंधित बैड रिजल्ट मिलेंगे। जो चीज आपने डाल ली, जिस घर को आपके खराब करेगा, उससे संबंधित भी आपको गलत रिजल्ट मिलेंगे। आप बार बार थोड़ी किसी चीज को देख पाओगे। अगर आपकी जन्म पत्रिका में रतन है किसी तरह का, या चांदी की चैन या कुछ चकोर टुकड़ा या कड़ा बनता है तो पहनना चाहिए। रतन तो बिल्कुल देखकर पहनना, ऐसा नहीं राशि का नाम सर राशि रतन पहन, राशि राशि रतन कुछ नहीं होता। अगर आपकी राशि ही आपके अनुकूल नहीं पड़ी तो क्या करोगे? वो आपको बुरा रिजल्ट देगा। इसलिए इन चीजों को पहनने से पहले अपनी कुंडली जांच करवाएं, अच्छे ज्योतिषी से करवाएं, जरूरत पड़ने पर डलवाएं। ऐसे लोगों की तरफ देख के नहीं, उसने डाला है, वो मर्सिडीज से उतरा था, इतना मोटा पकड़ा है तो मैं भी डाल लूं। भैया, वो अमीर है, उसने इसलिए मोटा डाल लिया। जो दिक्कत थी उसको उसके लिए डाला है, या उसको पड़ता होगा। आप उतने पैसे के वो नहीं है, पता नहीं आपको पड़ता भी है कि नहीं है, फायदा होगा कि नहीं होगा। आपने देख लिया गोरे गोरे हाथों पे उसके मोटा पुखराई तो डाल लिया, ये आपको नुकसान देगा। इसलिए किसी भी तरह से ज्योतिष से संबंधित कोई चीज हो, बिना अच्छी तरह एनालाइज करवाए अपनी कुंडली को डालनी ही नहीं चाहिए। मेरा काम है आपको ज्ञान देना, इस चीज को समझाना कि भीड़ चाल मत पड़े, आपको नुकसान हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा। इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपने भी कुछ ऐसा अननेसेसरी डाला हुआ है, फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क तो पड़ना ही नहीं है ना, फर्क कैसे पड़ जाएगा? ये पता ही नहीं किस चीज़ के लिए डाल रहे हैं। फैशन के लिए आपको जो लड़कियां कुछ डालती हैं फॉर टाइम बीइंग, जैसे शादी ब्याह के लिए, वो अलग चीज़ होती है। परमानेंटली किसी चीज़ को धारण करना बहुत बड़ा नुकसान देता है। अगर आपने धारा इसको डाला हुआ है, उतार दें, अपनी कुंडली की जाँच करवाएं, जरूरत पड़ती है तो डलवाएं बनवाएं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको कोई प्रश्न हो, सवाल हो तो अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।